अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता। इसी पर चर्चा हो रही है। तो कल जो चर्चा हुई उसका अंतिम एक वाक्य पढ़ लेते हैं याद दिलाने के लिए, फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। वेद का भी वचन है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ तक चर्चा हो गई है कल, है ना। संक्षिप्त में आगे पढ़ते हैं। कल्पना और भ्रम, मैंने लिखे हैं गुरुदेव, कल्पना और भ्रम मात्र के बंधन को तोड़ने के लिए सच्चा ज्ञान या स्वतंत्र विचार पर्याप्त है। अतः मुक्ति को देने वाला ईश्वर या मजहब नहीं, किंतु यही स्वतंत्र विचार है जिसकी महिमा अभी तक आपको मालूम नहीं है। सच्चा ज्ञान हर प्रकार के बंधन और पर्दे को हटा देता है। सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है, ठीक उसी प्रकार से सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान है। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। बहुत बड़ी बात है, बहुत तत्व की बात है। गुरुदेव की वाणी तो अद्भुत है। तो हम लोगों ने कल्पना कर लिए हैं ईश्वर की, है ना। उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है। इसलिए हम उससे अपने मन को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि कल्पित चीज को हम लोग भ्रम से मानने लगे हैं, है ना। तो इसके हटना पड़ेगा हम लोग को। कल्पना और भ्रम मात्र के बंधन को तोड़ने के लिए सच्चा ज्ञान और स्वतंत्र विचार पर्याप्त है। जब आपको मालूम हो जाएगा कि ईश्वर, स्वर्ग, नरक, भूत प्रेत सब कुछ कल्पित है, अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब वो स्वतः ही छूट जाते हैं। इसके लिए योग साधन की आवश्यकता पड़ती है। बिना योग साधन से आपको सच्चा ज्ञान नहीं होगा, है ना। ये कल्पना, ये भ्रम है, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, है ना। जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा अपने आप का, तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये सभी वास्तव में भ्रम है। ऐसी कोई शक्ति बाहर में नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर बाहर में नहीं है। सारी शक्तियों के प्रदाता आप हैं। आपकी शरीर के अंदर में जो हलचल मची हुई है, और इसी से सारे ब्रह्मांड का हलचल है ना। अगर आप इसको जान सकते तो यह भ्रम भी दूर हो जाएगा। सब कल्पनाओं में है, और जो जैसी जैसी कल्पना करते हैं उसको वैसा ही दिखता भी है। जीवित अवस्था में भी, स्वप्न में भी, मरने के बाद भी वही सब दिखेगा जो वो सोच रहे हैं। अगर वो झूठी कल्पना में है तो झूठ ही में रहेंगे। इसलिए इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव इसलिए लिख रहे हैं, इस माने कल्पना और भ्रम मात्र के बंधन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ सच्चा ज्ञान या स्वतंत्र विचार पर्याप्त है। पहले तो स्वतंत्र विचार की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। जितने बंधन और मजहब और राजनीति और ये सब में हम लोग जो बंधे हुए हैं, ये सब से अलग हट करके आप सोचिए। अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। अपने आत्मा का ध्यान कीजिए। आत्म पूजा, आत्म मर्यादा सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो अपने आप को ध्यानस्थ होकर के जब ध्यान करने लगेंगे तो सच्चा ज्ञान वहीं से प्रस्फुटित हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ही ज्ञान भरा हुआ है। और आपके अंदर की यह शक्ति है जो भ्रम को तोड़ दे। भ्रम तो आपके अंदर में है। आपके अंदर में आप जो कल्पना कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को सत्य रूप में जानने के लिए आपको निश्चित रूप से साधन करना जरूरी है। नित्य दिन प्रणव, ध्यान, तपस्या करना चाहिए, और नित्य दिन गुरुदेव की वाणी को जपना चाहिए। तब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। सोचते होंगे कि यह क्या बात है, ये कल्पना और भ्रम मात्र है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो उसी के लिए आपको स्वतंत्र विचार की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है,
वास्तव में इसको जीवन में उतारना है। नित्य योगाभ्यास कीजिए, तब सब ठीक हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। अतः मुक्ति को देने वाला ईश्वर या मजहब नहीं, किंतु यही स्वतंत्र विचार है जिसकी महिमा अभी तक आपको मालूम नहीं है। आज तक आप क्या सोच रहे हैं? हमें मुक्ति और स्वतंत्रता किससे मिलेगी? ईश्वर की कृपा से मिलेगी। और ये कहाँ पर है? ये मजहब के अंदर, किसी धर्म के अंदर। और प्रत्येक धर्मावलंबी अपने अपने तरीके से उसको बना के रखे हैं, और हम लोग उस पचड़े में घुस गए हैं। और कभी जीवन में स्वतंत्र विचार उत्तम तरीके से हम कर ही नहीं पाएंगे। उसी बंधन के अनुसार दिमाग चलता है ना। तो इसको शुद्ध रूप से जानने के लिए आपको नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। अगर साधन करते करते समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए, तो आपको मालूम हो जाएगा ये सारी चीज़ें कल्पित हैं, बाहर की चीज़ें, और सच्चा कौन है? स्वयं आप। इसको जान लीजिए। इस सत्य को अगर आप जान गए तो स्वतंत्र विचार तो होंगे ही, है ना। तो उसकी महिमा अभी तक आपको मालूम नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि बिना साधन, ध्यान और तपस्या से स्वतंत्र विचार की महिमा मालूम नहीं पड़ती है। सच्चा ज्ञान हर प्रकार के बंधन और पर्दे को हटा देता है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तब हर प्रकार का बंधन दूर हो जाता है ना। सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है, ठीक इसी प्रकार से सबसे बड़ा प्रकाश ज्ञान है। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है, और ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति है ना। ज्ञान होते ही हृदय मुक्त हो जाएगा, सारे बंधनों से आप छूट जाएंगे, है ना। जब आपको यह मालूम हो जाएगा अच्छी तरह, है ना, कि आपके सारे कर्मों के फल आपको मिलते हैं, अच्छे बुरे सब कर्मों के फल आपको मिलते हैं। कर्म का फल देने वाला ईश्वर नहीं है। आपका मोक्ष भी आपके अंदर है। आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जब, है ना। तो आप जो शरीर है स्वस्थ और निरोग रहेगा। आपका खान पान, भोजन पान सब कुछ निर्मल और निरामय हो जाएगा, है ना, क्योंकि विचार बदल जाएंगे, है ना। इसके लिए लाठी के दम पर किसी को सिखाया नहीं जा सकता, इसके लिए नित्य ध्यान करना पड़ता है। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। कितनी बड़ी बात है। वह मैं ही हूँ, सह अहम। वह कौन? रामायण के अंदर में वह जिसको कहा गया है वह भगवान राम की बातें हो रही हैं। वह भगवान राम कौन है? स्वयं आपकी आत्मा। जितनी जीवात्मा है सभी जीव ही ब्रह्म है, और इन्हीं को राम कहा जाता है ना। और ये राजा दशरथ के पुत्र है। ये शरीर क्या है? दशरथ, है ना। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से यह शरीर चलता है, इसलिए इसको कहते हैं दशरथ। तो इससे पहले हम बहुत पहले जो प्रवचन सब दिए हैं वो सब देख लीजिए। अब इसको यहाँ क्या दोहराना, है ना। इस शरीर के अंदर में जो प्रतिक्रिया हो रही है उसको करने वाले कौन है? राम, जिसको कहते हैं रमन करने की ताकत है जिसके अंदर में, है ना। जो रमा रहे हैं आपके शरीर को, वो चेतन शक्ति, उसको भगवान कहा गया है। क्यों? इसलिए कि दुख सुख सब उसी के अंदर है विराजमान। आत्मा है तो दुख और सुख है, आत्मा नहीं है तो दुख सुख कुछ नहीं है शरीर में। लोग क्या कहते हैं? आत्मा दुख सुख से परे है। लेकिन यह समझ लीजिए, यह शरीर के अंदर में जब विराजमान रहते हैं तो शरीर का आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब चैतन्य हो गया है। चेतना का मतलब क्या है? जिसमें दुख सुख का एहसास हो रहा है ना। कभी कभी शरीर जब कुछ गड़बड़ी हो जाए शरीर में तो डॉक्टर उसको चिमटी मार के पूछते हैं कि क्या यहाँ अनुभव हो रहा है? तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ हो रहा है। तब डॉक्टर समझते हैं कि इसकी जीवनी शक्ति अभी ठीक है। अब इस शरीर में जो जीवनी शक्ति है जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं, क्योंकि इसके रहने से दुख सुख का एहसास होता है। भगवान कोई ऐसे तत्व नहीं है कि 7वें आसमान के ऊपर में बैठा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं स्वर्ग में है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम कैलाश पर्वत में बैठा हुआ है ना। जो कुछ भी है आपके शरीर के भीतर विराजमान रहे हैं, और इसी के हजारों करोड़ों नाम है ना।
हल जो है पिंडी सो है ब्रह्मांडी, सारी दुनिया छान के देखिए, जो शरीर में है सब वही सबको बाहर में भी रख दिया सबने। सचमुच पूछा जाए तो इस शरीर के अंदर में आप विराज रहे हैं और आप ही भगवान हैं। दुख सुख माने भाग्य नसीब और तकदीर किसी जीव का ही होता है, किसी जड़ पदार्थ का नहीं होता। जीव ही चेतन है और इसलिए इसको नाम दिया गया है भगवान, है ना। और राम यह शरीर को रमन कराने की शक्ति है, इस प्राण शक्ति का नाम है भगवान राम। और ये शरीर का नाम है अयोध्या नगरी, और इसके अंदर में आप रहते हैं, यह प्राण शक्ति है। और इसके बारे में अभी इतना क्या बताऊं, यहाँ जो लिखा हुआ है गुरुदेव बतला रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि हम क्या बतलाने लग गए। तो इस बंधन को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो अंधकार है उसको दूर करना है, वह मैं ही हूँ, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ये वृत्ति यदि अखंड रूप धर ले, इसको कोई खंडित ना कर सके, हाँ, तो बिना साधन से संभव नहीं है। आप नित्य दिन सोचते रहेंगे सातवें आसमान में खुदा विराजते हैं, आप सोचते रहेंगे कैलाश पर्वत में भगवान विराजते हैं, आप सोचते रहेंगे स्वर्ग में कोई भगवान विराजते हैं, तब तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी आप अपने को जब जानते नहीं हैं तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है ना। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति। इस पर विचार करते रहिए, अगले कल चर्चा करेंगे, है ना। समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।